हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केएम स्टडी अड्डा। बच्चों, आज मैं आपको कराऊंगी चैप्टर 1 ज्योमेट्रिक ट्विंस पार्ट सेकंड ऑफ बुक। ठीक है, ज्योमेट्रिक ट्विंस में मैंने एक शॉर्ट बनाया था जिसमें मैंने आपको सारा कंसेप्ट क्लियर किया था जो इस चैप्टर में यूज हो रहा है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। बच्चों, फर्स्ट पेज नंबर 3 में पहला क्वेश्चन आता है, चेक इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। चेक करो क्या ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं। बच्चों, कॉन्ग्रुएंट का मैंने आपको बताया था, कॉन्ग्रुएंट वो चीज होती है जिसमें टू शेप जो होती है एग्जैक्ट कॉपी होती है, सेम शेप की होती है, सेम साइज की होती है। ठीक है ना, तो वो क्या होता है, हमारा कॉन्ग्रुएंट होता है। तो अब इसमें चेक करते हैं, ये टू हमें फिगर्स दे रखी है और हमें बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। ये दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बच्चों, इसमें देखो कि ये दोनों फिगर जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, कैसे पता चलेगा। अब बच्चों, आप कहोगे दिखने में तो दोनों सेम है तो ये कॉन्ग्रुएंट है। नहीं, हम इसको मेजर करेंगे। बच्चों, अगर आप मेजर करोगे तो ये हमारी आ रही है लाइन 1.7 सेंटीमीटर और ये भी 1.7 सेंटीमीटर ही आ रही है। दूसरी लाइन मेजर करेंगे तो हमारी आ रही है 3.4 सेंटीमीटर और ये भी आ रही है हमारी 3.4 सेंटीमीटर। लेकिन अब आप कहोगे ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट होगी, सेम है। लेकिन बच्चों, एंगल देखा जाए तो एंगल हमारा जो ये वाला आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है और ये वाला जो आ रहा है अगर आप मेजर करोगे तो 70 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो इट मींस अगर हम इस फिगर को नेम दें ABC और DEF तो हम बोल सकते हैं एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट नहीं है DEF के। क्यों? क्योंकि जिसमें एंगल B आ रहा है वो 90 डिग्री है, इसमें एंगल E जो आ रहा है वो 70 डिग्री है। बीच की मैंने आपको बोला था ना, नेमिंग से ही देनी है। ठीक है ना, तो एंगल B हमारा जो है 90 डिग्री आ रहा है, एंगल E हमारा 70 डिग्री आ रहा है। इट मीन्स हमारा ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंसी को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 से सर्कल द पेयर्स दैट अपीयर कॉन्ग्रुएंट। हमें उन शेप्स को सर्कल करना है जो कॉन्ग्रुएंट दिख रही हैं। कॉन्ग्रुएंट में मैंने आपको बोला था एग्जैक्ट कॉपी विच कैन सुपर इम्पोज, जो सुपर इम्पोज हो सकती हैं। सुपर इम्पोज मीन्स बच्चों की एक शेप के ऊपर अगर हम एक शेप रख दें तो वो सेम लगे। ठीक है ना, और एग्जैक्ट कॉपी होनी चाहिए, सेम शेप की होनी चाहिए और सेम साइज की होनी चाहिए। ठीक है ना, तो अब इसमें चेक करते हैं। तो बच्चों, आप ये देखो ये दोनों सेम शेप की है, सेम साइज की है, तो ये हमारी क्या है और एग्जैक्ट कॉपी भी है। अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो ये सुपर इम्पोज करेगी, तो इट मींस दिस फिगर इज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो सर्कल दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्लाउड्स आर देयर, वन इज स्मॉल एंड अनदर इज बिग, so it clearly shows that they are not congruent because they are not same size। ठीक है ना, दोनों सेम साइज के नहीं है तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ कम्स टू द टू, ये कुछ स्पार्कल टाइप बना हुआ है, स्टार टाइप। तो अब ये स्पार्कल जो है ये क्या हमारा ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, क्योंकि एक स्मॉल है और एक बिग है तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नाउ कम्स टू द फोर्थ फिगर क्या एग्जैक्ट कॉपी है? बच्चों देखो, ये भी सेम शेप की है, सेम साइज की भी लग रही है ना, तो ये क्या है हमारी और एग्जैक्ट कॉपी लग रही है क्योंकि ये सुपर इम्पोज हो जाएंगी, क्योंकि एक के ऊपर अगर आप एक रखोगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट होंगी। ठीक है ना, तो ये हमारी क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। क्लियर है इतना? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर दोस फिगर विच आर ऑफ द एग्जैक्ट कॉपी, सेम शेप एंड सेम साइज। क्लियर? नाउ बच्चों कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, व्हाट मेजरमेंट्स वुड यू टेक? क्या मेजरमेंट्स आप लेंगे टू क्रिएट अ फिगर कॉन्ग्रुएंट टू गिवन सर्कल और रेक्टेंगल? कहने का मतलब ये है, अगर आपने कोई फिगर कॉन्ग्रुएंट दिखानी है, कौन सी फिगर, सर्कल और रेक्टेंगल, अगर आपने सर्कल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो आप क्या शो करेंगे? क्या मेजरमेंट्स आपने दिमाग में डालने की सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाए? बच्चों, क्या ये सर्कल और ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट है? नहीं। पहली बात तो इनकी शेप सेम, साइज सेम नहीं है। साइज कैसे पता चलेगा बच्चों? ये देखो, रेडियस समझो ये है 2 सेंटीमीटर की और ये है रेडियस 4 सेंटीमीटर की, तो क्या ये एग्जैक्ट है? नहीं।
सर्कल के लिए अगर हमें कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है तो हमें रेडियस सेम चाहिए होगा। इट मीन्स कि अगर मैं सर्कल एक ले लूं 2 सेंटीमीटर का एक और, तो ये हमारे जो दोनों हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि हमारी जो 2 सेंटीमीटर का रेडियस सर्कल जो होगा वो सेम होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा, सुपर इम्पोज होगा, सेम साइज का होगा। इस वजह से हमारे लिए जो सर्कल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है उसमें हमारे लिए क्या मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है? रेडियस। क्या मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है? रेडियस। क्या मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है? रेडियस। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है ना? नाउ कम्स टू द मेजरमेंट ऑफ रेक्टेंगल। क्या मेजरमेंट हम लेंगे कि अगर हमें 2 रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने हो तो हम क्या करेंगे बच्चों? सी, एक रेक्टेंगल मैंने लिया ये 4 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर का, और एक रेक्टेंगल मैंने लिया ये 6 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर का। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, क्योंकि ये सेम साइज के नहीं है। और अगर मैं यही सेम रेक्टेंगल यहाँ पर बना दूं 4 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर का, तो क्या ये सेम कॉपी है? हाँ। सेम साइज के हैं? हाँ। और सेम शेप तो है ही, क्योंकि रेक्टेंगल है। तो हमें कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए क्या मेजर करना चाहिए रेक्टेंगल के लिए? बोथ लेंथ एंड ब्रेथ। बोथ लेंथ एंड ब्रेथ। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से समझाया है। बस ये याद रखना, अगर हमें कोई दो फिगर कॉन्ग्रुएंट दिखानी है सर्कल की तो रेडियस सेम होना चाहिए। रेक्टेंगल शो करने हैं कॉन्ग्रुएंसी तो हमें क्या शो करना चाहिए? दोनों लेंथ और ब्रेथ सेम होनी चाहिए। क्लियर? नाउ बच्चों कम्स टू द पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में क्वेश्चन आया है बच्चों, जिसमें लिखा हुआ है यूजिंग दिस स्टेट हाउ वुड यू चेक इफ 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे पता चलेगा 2 सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन है पहले वाले पेज का। क्या था उसमें कि हमें क्या मेजर करना चाहिए कि हमारे जो फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट हो। अब इसमें लिखा यूजिंग दिस स्टेट हाउ वुड यू चेक। कैसे चेक करेंगे कि हमारी जो सर्कल्स है कॉन्ग्रुएंट है ना? तो कैसे चेक करेंगे कि सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है? रेडियस देख के तो चेक करेंगे कि हमारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर रेडियस इक्वल नहीं है तो हमारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। सो इफ रेडियस आर इक्वल द शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। नाउ कम्स टू द रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। रेक्टेंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे कि जिसमें मैंने अभी फिगर बना के दिखाया था, जिसमें लेंथ और ब्रेथ सेम हो। लेंथ सेम एंड ब्रेथ सेम। ठीक है, कि हमारी ब्रेथ भी सेम होनी चाहिए और लेंथ भी सेम होनी चाहिए, तो हमारे जो दो रेक्टेंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज नहीं है। बस उस क्वेश्चन का वाइस वर्सा था। ठीक है। नाउ बच्चों कम्स टू द पेज नंबर 8 ऑफ दिस चैप्टर। पेज नंबर 8 में है सपोज ट्राइंगल HEN। एक ट्राइंगल है HEN और दूसरा ट्राइंगल है BIG। दूसरा ट्राइंगल है बच्चों BIG। दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। मतलब इसका मतलब इन्होंने कॉन्ग्रुएंसी बता दी है कि एग्जैक्ट कॉपी है, एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट साइज है, सब कुछ सेम है। ठीक है ना? लिस्ट ऑल द अदर करेक्ट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस कॉन्ग्रुएंस। कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर कोई शेप कॉन्ग्रुएंट है तो आप उसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बता दिया है। तो इन्होंने बोला ट्राइंगल HEN कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BIG की। ये इन्होंने गिवन किया है। अब इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? कहने का मतलब ये है बच्चों, ध्यान से समझना, HEN BIG दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इट मींस ये जो साइड है वो इस साइड की इक्वल है, ये जो साइड है वो इस साइड की इक्वल है, और ये जो साइड है वो इस साइड की इक्वल है। ऐसे ही होगा ना? और ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, और जो ये वाला एंगल है
वो इस वाले एंगल के इक्वल है। मैंने ऐसा क्यों बोला कि एंगल एच एंगल बी के इक्वल है, क्योंकि मैंने आपको पहली पार्ट में बताया था कि आपने जो है नेमिंग सेम देनी होती है। देखो एंगल एच पहले आ रहा है तो एंगल बी पहले आ रहा है, इसका मतलब एंगल एच और एंगल बी इक्वल है, ना कि एंगल एच और एंगल जी इक्वल है। बात समझ में आ रही? जो अक्षर जो लेटर पहले आ रहा है इट मींस वो एंगल उसके इक्वल है। सेकंड नंबर में एंगल ई आ रहा है तो एंगल ई आई के इक्वल होगा। क्लियर? एंगल एन जी के इक्वल होगा। क्लियर? इसलिए मैंने आपको ये फिगर बना के दिखा दी है। अब आप इसको तरह तरह के नेम दे सकते हैं। कैसे? बच्चों देखो, पहले मैं दे देती हूं ट्रायंगल एच ई एंड ट्रायंगल बी आई जी गिवन है। हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले हम एच से ना लेके ई से लेते हैं। ई एन एच कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल। अब मैंने यहाँ पर ई लिया तो यहाँ पर मैं आई लूंगी, लाइन वाइज चलना, आई जी बी, एक ट्रायंगल। क्लियर? दूसरा हम लेते हैं ट्रायंगल, क्या ले सकते हैं बच्चों? एन से स्टार्ट करते हैं, एन ई एच कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल जी आई बी के। जैसा पहला नेम लिखा है वैसी दूसरे ट्रायंगल का नेम लिखना है। क्लियर? अब थर्ड ट्रायंगल कैसे लेंगे बच्चों? ट्रायंगल, अब क्या लेते हैं? एन से हमने ई एच लिया, अब हम एन एच ई ले लेते हैं। एन एच ई कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल, एन एच ई लिया है तो जी बी आई लेंगे, जी बी आई लेंगे। ठीक है? अब दूसरा फोर्थ फिफ्थ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल ई से लेते हैं, ई एन एच लिया था तो हम ई एच एन ले लेंगे, उल्टा कर लेंगे, ई एच एन कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल आई बी जी के। ठीक है? और अब एक और ट्रायंगल हम लेते हैं, देखो देखो कुछ हो सकता है। ई एन एच ले लिया, ई एच एन ले लिया, एक एक करके देखते हैं। एन ई एच ले लिया, एन एच ई ले लिया, और एच से लेते हैं, एच ई एन लिया तो अब हम ले लेते हैं एच एन ई, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल बी जी आई के। बात समझ में आई? एक एक करके ट्रायंगल उठाते रहना, आपका आंसर सही आएगा। चेक करते हैं, एंगल ई किसके इक्वल है? एंगल आई के। क्या ई आई के इक्वल है? करेक्ट। एन आई जी के इक्वल है? एन जी के इक्वल है? करेक्ट। एच बी के इक्वल है? एच बी के इक्वल है? करेक्ट। ऐसे करके आप सारे करेक्ट एंगल्स को चेक कर सकते हैं, आपका ठीक आएगा। तो टोटल कितने वेज बने बच्चों? 6 वेज बने। कितने वेज बने टोटल? 6 वेज। तो आपने 6 वेज से ट्रायंगल कॉन्ग्रेंसी दिखा दी है। ठीक है? नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेज नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं डिटरमाइन वेदर द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ यस एक्सप्रेस द कॉन्ग्रुएंस। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमें इनकी कॉन्ग्रुएंसी को शो करना है। अच्छा, तो पहले देखते हैं 3.5 3.5 5 5 6 6, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। मैंने आपको बताया था अगर तीनों साइड्स जो होंगी इक्वल होंगी तो वो कौन सी हो जाएंगी? बाय एस एस एस, जो हमें फिगर दिखा रही है। लेकिन हम उसको कैसे शो करेंगे बच्चों? पहले हमें नेमिंग देनी है, नेमिंग देनी आनी चाहिए। अगर नेमिंग देनी आ गई तो आपका आंसर सही जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले? आर ई डी ले ले। ठीक है? आर ई डी, जो ट्रायंगल का पहले नेम दिया है उसी ट्रायंगल के तरीके से हमें सेकंड ट्रायंगल का नेम देना है। पहले हमने लिया आर ई, 3.5 को कवर किया, तो अब हम किसको कवर करेंगे? जे ए को, जे ए को। ठीक है? आर ई डी तो जे ए एम। ठीक है? कैसे बच्चों? ध्यान से समझो। आर ई में 3.5 आ रहा है, जे ए में भी 3.5 आ रहा है, इसलिए दिखा।
आर ई के बाद डी में जो आ रहा है, ई डी में जो आ रहा है, ई डी में जो आ रहा है 5 सेंटीमीटर आ रहा है। ऐसी तरीके से ए एम में भी हमारा 5 सेंटीमीटर आ रहा है, इसलिए आपने नेमिंग सही दी है। अब इसकी कॉन्ग्रुएंसी शो करते हैं। कैसे बच्चों? आर ई इज इक्वल्स टू जे ए, आर ई इज इक्वल्स टू जे ए, ब्रैकेट में लिख देना गिवन, ये गिवन है। ठीक है, देखो आर ई पहले है, जे ए पहले है, आपने नेम सही दिया है। फिर उसके बाद ई डी इक्वल ए एम, ई डी इक्वल ए एम, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? गिवन, क्योंकि गिवन है हमें। ठीक है, कोई निकाला नहीं हमने। और हाँ, ये आपको ब्रैकेट में लिखना मस्ट है, नहीं तो अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। ये मत दिखा के आना इक्वल है, मैम पूछेंगी कैसे। उसके बाद बच्चों डी आर, डी आर, डी आर, और उसके साथ मैं लिख रही हूँ एम जे, चेक कर लो एम जे। तो इसका मतलब ये भी क्या हमारा गिवन है। अगर आपने आर डी लिखना था तो आप इधर भी जे एम लिखते। ठीक है, उसके बाद हमने तीनों चीजें शो हो गई। वैसे भी ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी में 3 चीजें चाहिए होती हैं, तो हम लिख देंगे ट्रायंगल आर ई डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल जे ए एम के बाय किससे? क्योंकि उन्होंने बोला अगर यस, अगर है तो एक्सप्रेस देयर कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस दिखा दी बाय एस एस एस, क्योंकि साइड्स इक्वल है। बात समझ में आई? बस इस चैप्टर में आपको नेमिंग देनी आनी चाहिए। बाकी मैंने आपको 5 रूल सिखाए हैं कॉन्ग्रुएंसी के, एस एस एस, एस ए एस, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल एंड आर एच एस। ये 5 अच्छे से कर लेना तो आप कोई सी भी ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी दिखा सकते हैं। ठीक है, सो बच्चों दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अब तक के लिए इतना ही। बाकी के पेजेस की वीडियो मैं जरूर बनाऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, और तब तक आप इन पेजेस को अच्छे से क्लियर करें। और हाँ, वन शॉट एक मैंने पार्ट बनाया है, वो जाकर जरूर देखना, तब भी आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और हाँ बच्चों, अगर आपको अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग बनानी है तो मैं शॉर्ट ट्रिक भी बनाती हूँ, जाके आप जरूर देखना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।